हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पाठ 3 जिसका नाम है अकबरी लोटा। लाला झावलाल को खाने पीने की कमी न थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकान से 100 रुपये मासिक किराया उतर आता था। बच्चे कच्चे अभी थे नहीं, सिर्फ 2 प्राणी का खर्च था। अच्छा खाते, अच्छा पहनते, पर 250 रुपये तो कभी आँख सेकने के लिए भी न मिले थे। इसलिए एक दिन जब उनकी धर्मपत्नी ने एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर धर्मपत्नी ने कहा, डरिए मत, आप नहीं दे सकते तो मैं अपने भाई से मांग लूँगी। लाला झावलाल इस मीठी मार से तिलमिला उठे। उन्होंने रौब से कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जन्म में चाहिए। अजी इसी सप्ताह ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झावलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना, पक्का? हाँ हाँ पक्का। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों ही बीत गए तब उन्हें चिंता होने लगी। रुपयों का प्रबंध न हो सका। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबरा कर उन्होंने अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर कहीं से मिल जाए तो शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी के साथ धोना है, हेकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें फांसी न चढ़ा देगी, केवल ज़रा सा हंस देगी। पर वह हंसी कैसी होगी, इसकी कल्पना मात्र से झावलाल के मरोड़ पैदा हो जाती थी। अभी पंडित बिलवासी मिश्र नहीं आए। आज शाम को उनके आने की बात थी। उन्हीं का भरोसा था। यदि ना आए तो, या यदि वे रुपए का प्रबंध ना कर सके तो। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झावलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास महसूस हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर ने नहीं था, सो पत्नी स्वयं पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर वह गिलास लोटे में पानी लेकर आई थी। लोटा भी संयोग से वह था जो अपनी बेढंगी सूरत की वजह से सदा ही लाला झावलाल को नापसंद था। यही कुछ साल 2 साल पर उस लोटे का आकार कुछ ऐसा था कि जैसे उसका बाप डमरू और माँ चिल्लम रही हो। लाला झावलाल ने लोटा ले लिया। वे बोले, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सोचा कि लोटे में पानी दे रही है, यही गनीमत है। अगर चूं भी करूँगा तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या बाकी रह जाएगा। लाला झावलाल अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। मुश्किल से 1-2 घूंटी पी पाए होंगे कि जाने कैसे उनका हाथ हिला और लोटा उनके हाथ से छूट गया। लोटे ने ना दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। लाला झावलाल को काटो तो खून नहीं। ठठेरी बाजार जैसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले से लोटे का गिरना कोई हंसी नहीं। गली में एक जोर का हल्ला उठा। लाला झावलाल जब दौड़ कर नीचे आए तब तक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झावलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान मात्र एक अंग्रेज है, जो नक से सिक तक भीगा हुआ है और अपने पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झावल ने 2 और 2 को जोड़कर स्थिति को समझ लिया। जब उस अंग्रेज को मालूम हुआ कि लाला झावलाल ही उस लोटे का मालिक है, तो उसने केवल एक काम किया, अपना मुंह खुला छोड़ दिया। लाला झावलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रखंड कोश भी है। बाकी सब आदमियों को बाहर निकाल दिया। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़
को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने सबसे पहले उस अंग्रेज़ को छोड़कर बाकी सभी आदमियों को बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर साहब से कहा, आप बैठ जाइए। साहब बिलवासी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस व्यक्ति को जानते हैं? बिल्कुल नहीं। मेरी समझ में ही इज़ डेजर्ट्स ल्यूनाटिक, यानी यह खतरनाक पागल। नहीं, ये मेरे समझ में ही एज ए डेजर्ट्स क्रिमिनल, यानी यह खतरनाक मुजरिम है। झाऊलाल कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि बिलवासी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दीजिए, जिससे यह आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए। अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसका दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब बोले, इस रद्दी लोटे का आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बता रहे हैं? आश्चर्य! मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित क्या है, बताइए। जनाब, यह ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। यह बात? जी हाँ जनाब। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इनका नाम अकबरी लोटा पड़ा। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का लोटा बनाकर रखा है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे पहुंचा। म्यूजियम वालों को पता चले तो किसी भी दाम में आकर ले जाएं। साहब ने बिलवासी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक़ है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक़ है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था, मैं दुकान से पीतल की मूर्तियाँ ही खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूँगा। वाह! आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूँगा, यह मेरा हक है। हक है? ज़रूर हक है, क्योंकि लोटा मेरे ऊपर गिरा था। यह सब बेकार बातें हैं। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही, आप उसका 50 रुपये लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी ने 250 रुपये लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिया। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी ने अफसोस के साथ रुपए उठा लिए और कहा, ले जाइए, लोटा आपका हुआ, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुची फिर गई। उसने झटपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसकर अपने देश लौटूंगा। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल और पंडित बिलवासी मिश्र के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई।